यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यू को, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब रिंग चैन भी हमारी टीम में जॉइन हो चुकी है, तो एज अ क्रिएटर मुझे बहुत ही सारी चीज़ों को इम्पोर्ट देना होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं हिमारी को, जो कि अपने समर ड्रेस में होती है, जिसे देख के यू एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे अंदर से अंदर उसे जो है प्लस करने लगता है। तब यहाँ पे वो दोनों जो है क्लास में चले जाते हैं। तब यहाँ पे यू कहता है कि पिछली बार की तरह हरकतें मत करना और यहाँ पे मुझे जो है परेशान मत करना। तब यहाँ पे ये जो हिमारी होती है वो कहती है कि सबको पता है कि मुझे तुम्हारी आँखें पसंद है, तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? तब यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम ये सच में सभी को बता रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैं बता रही हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं पिछले वाला यू नहीं हूँ। तब यहाँ पे वो जो है एकदम स्मार्ट तरीके से बोल रहा होता है, अच्छा हिमारी, तो क्या हो जाए अगर लोग हमें जो है गलत आइडिया लें और समझे कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं? तुम क्या कहती हो उस बारे में? तब यहाँ पे हिमारी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है इनिशियली, लेकिन अचानक से वो उसके चेहरे के सामने आ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि अगर हम सच में डेट करने लगे तो। और यहाँ पे यू जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब यहाँ पे वो जो है उसे सर के ऊपर मार देती है और यहाँ पे वो भी उसके सर पे मार देता है। जहाँ पे वो हिमारी कहती है कि तुम जो है रिंचान की जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो, यहाँ पे तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो सच में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेंडिंग मशीन का, जहाँ पे हिमारी और व्यू होता है, जहाँ पे यू कहता है कि हमें जो है टीम मीटिंग बुलानी होगी। तब यहाँ पे जो है रिन चैन भी आ जाती है, जिसे देख के यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है जैसा हमारा था। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, जहाँ पे यू उसकी तारीफ कर रहा होता है और हिमारी उसे अलग ही शक्ल में देख रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है मीटिंग करने के लिए बाहर एक बेंच पे बैठे होते हैं, जहाँ पे वो जो है प्रोडक्ट्स के औरतें शूट करना चाहते थे। तब यहाँ पे जो हिमारी होती है वो कहती है कि अपने तरफ इशारा करने लगती है। तब यहाँ पे यू कहता है कि हाँ, हमारी नंबर 1 मॉडल जो है हिमारी ही होने वाली है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं। तब यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती हैं, जो कि पिछले एपिसोड थी। इनका नाम है माऊ और एक का नाम आज़ू। जहाँ पे दोनों आ जाते हैं, जहाँ पे वो जो है यू से एक्सेसरीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं और खरीदने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हमें जो है सर्च रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बॉक्स लाया होता है ये, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा, तो हमें एक सेलेक्ट करना, हमें जो है कस्टमाइज़ करानी है। तभी यहाँ पे जो हमारी कहती है कि ये जो है थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होंगे कंपेयरिंग टू अदर, अगर तुम कस्टमाइज़ कराने चाहती हो। तब यहाँ पे आज़ुआ कहती है कि ये जो ब्लॉन्ड हेयर की लड़की है उसका नाम माओ है। माओ और उसके बॉयफ्रेंड की नेक्स्ट मंथ जो है एनिवर्सरी है, तो हमें जो है एकदम ही कस्टमाइज़ चाहिए। तब यहाँ पे यूँ कहता है अच्छा, तो एक लड़का एक लड़की के लिए कस्टमाइज़ एक्सेसरीज़ इंटरेस्टिंग। तब यहाँ पे हमारी कहती है कि यूँ इसके लिए तैयार है और यहाँ पे वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पे यूँ एकदम ही परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे हमारी कहती है कि एज़ अ क्रिएटर तुम्हें ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, जहाँ पे यूँ कहता है कि ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा तो कैसे होगा। तब यहाँ पे वो तीनों जो है रेडी हो जाते हैं इस टाइप की एक्सेसरीज़ को बनाने के लिए। फिर यहाँ पे वो तीनों बाहर बैठे होते हैं। तब यहाँ पे जो ये डिसाइड करता है कि वो कॉर्नल का जो फ्लावर है उससे जो है बनाएगा इनकी एक्सेसरी। तब यहाँ पे हमारी कहती है कि ये जो फ्लावर है वो लव को जो है कम रिप्रेजेंट करता है और कोई पुराने लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ पे यू कहता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप देखिए, माँ और उस लड़के की, दोनों एकदम ही शांत होते हैं और कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। तो मुझे लगा कि यही अच्छा होगा। तब यहाँ पे हिमारी कहती है अच्छा, तो तुम क्रिएटर हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है किसी और के जो है पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे तभी जो है हिमारी पूछती है प्राइस के बारे में, जहाँ पे वो बोलता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि जो माओ है हमारा प्राइस दे सकती है, क्योंकि जो है हमारी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सभी लोग बड़े लोग ही इसे खरीदते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग तो नहीं खरीदते, जहाँ पे टीनेजर। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अबे हमें जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और बाकी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी साइट अगर वो पॉपुलर हो गई तो मज़ा आ जाएगा। तब यहाँ पे वो बोलती है हमारी अगर पॉपुलर हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, और यहाँ पे वो कुछ और बोलने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे रिंचैन कहती है अगर तुम पॉपुलर हो गई वेबसाइट तो तुम भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी गर्ल्स के बीच में। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी यहाँ पे वो जो बुरा मान जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि मैं ऐसी सारी बातें करता हूँ हिमारी से, तुमसे नहीं जा पाए। वो पूछती है कि क्या मैं हिमारी के लेवल पे आ चुके हैं यहाँ पे? वो लोग हँसने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे उसने फाइनली जो है कॉर्नर से जो एक्सेसरीज़ बना ली होती है और यहाँ पे वो जो है माओ के बॉयफ्रेंड का जो है नेक का साइज़ ले रहा होता है ताकि वो एक्सेसरीज़ को फिट कर सके। तब यहाँ पे हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू जो है बहुत ही मेहनत से जो है उस पे काम कर रहा होता है और यहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है कि लोग जो है अगर प्यार में पड़ते हैं तो वो एक-दूसरे को पीट देते हैं, जहाँ पे वो जो है फाइनली उसे वो दे देता है माओ को और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तभी यहाँ पे उनकी जो है साइंस लैब में बहुत सारे लोग आने लगते हैं और यहाँ पे वो जो है कैफ़े में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ये जब से हमने माओ को जो है बना के दी एक्सेसरीज़, सभी लोग जो है उसके पीछे पड़ चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम इससे कैसे डील करें, जहाँ पे रिन चैन भी कहती है कि बहुत सारे लोग मुझे भी पूछ रहे हैं इस बारे में। यहाँ पे ये बात सुन के वो भी शॉक हो जाता है।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साइंस रूम का, उसी लड़की को वो लोग एक नई लड़की आई होती है, उसे भी एक्सेसरीज़ बना के दे देते हैं, जहाँ पे एक र्यूमर फैला होता है कि अगर वो जो है इस एक्सेसरीज़ को अपने क्रश को दे देंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आने लगती हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे हिमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस चीज़ की वज़ह से और यहाँ पे लोग भी जो है परेशान हो चुके थे और यहाँ पे वो बोलता है यूँ कि ये जो ऐड से भी ज़्यादा जल्दी प्लेयर रहा है, जहाँ पे वो हिमारी कहती है कि वो दोनों जो है माओ और वो लड़की दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजर है रूमर्स फैलाने के लिए और यहाँ पे उन दोनों ने जो है इस चीज़ का ठेका लेके रखा है कि अब वो जो है प्रमोट करके ही रहेंगे इसको, यू की एक्सेसरीज़ को। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी के घर का, जहाँ पे यू जो है अपनी एक्सेसरीज़ बनाने के लिए आया था, क्योंकि जो है साइंस रूम में सभी लड़कियाँ घुस जा रही थी ताकि उन्हें जो है रोमांटिक जो है एक्सेसरीज़ मिल सके। तब यहाँ पे हिमारी कहती है कि तुम रेस्ट नहीं करना चाहोगे? जहाँ पे वो जो है अपने बोन में सोने के लिए कहती है। तब यहाँ पे यू जो है पहले तो घबराता है लेकिन फिर सो जाता है। तब यहाँ पे वो यूँ हिमारी से गुस्सा है कि तुम्हें भी कोई रोमांटिक एक्सेसरीज़ नहीं चाहिए? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। जहाँ पे ये बात सुनते ही कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। फिर यहाँ पे हमें यू का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिमारी जो है किसी और से प्यार करे। जब मैं उसका दोस्त था, जब मेरी जो है फीलिंग्स नहीं बदली थी उससे पहले, लेकिन अब मैं जो है बिल्कुल ही अलग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिमारी जो है सिर्फ़ मेरी बनी के रहे और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ही जुड़ेगी रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो और यहाँ पे ये बात बोलते वो सो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है हिमारी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि जब से वो कांड हुआ है तब से जो है ये एकदम ही बदल चुका है। पहले तो वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन अब वो उसकी आँखों में फ्लेम्स दिखती है मुझे, जहाँ पे वो एकदम ही बदल चुका है और यहाँ पे मेरी फीलिंग भी उसके लिए बदल चुकी है। अगर कोई मुझे पूछेगा क्या मैं उस टाइम में जाना चाहूँगी जिस टाइम पे ये मेरा दोस्त है, तो मैं इसको जो है क्लियरली ना कह दूँगी। क्योंकि जो है मैं अपनी लाइफ़ का बेस्ट टाइम जी रही हूँ यू के साथ और ये कोई छूट नहीं है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कैफ़ेटेरिया का, जहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं डिलीवरीज़ के बारे में जो एक्सेसरीज़ की होने वाली है। तभी यहाँ पे माकामिशी आ जाता है, जिसे देख के जो है हिमारी जो है यू को चिपकने लगती है, जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, तो ये सब चल रहा है तुम लोगों के बीच में? देख रही हो रिंचान, तुम्हें भी ऐसा ही करना है, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें नोट करने लगती है। तब यहाँ पे जो माकामिशा होता है, वो यू को कहता है कि तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ बात करने चलो। तब यहाँ पे वो दोनों टेरेस पे जाते हैं, जहाँ पे वो उसको सारी बात बताते हुए कहता है ये तुम्हारे जो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है तुम्हें हो सकता है कि कुछ सेटबैक मिले, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि रिंग चैन के बारे में, जहाँ पे ये बात सुन के जो है यू कहता है कि तुम हमेशा उसे सपोर्ट क्यों करते हो? तब यहाँ पे माकांगिशी कहता है कि मैं उसे जो है कुछ चीज़ें वो करता हूँ इसी वजह से, जहाँ पे ये बात सुन के यू एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टीचर का, जहाँ पे वो जो है यू के खिलाफ एक कंप्लेन आई होती है। बेसिकली जो एक्सेसरीज़ उसने बेची होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है कंप्लेन करके लाए होते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि हमने जो है कस्टमाइज़ मेड करी जो है और यहाँ पे हमने जो है पहले ही प्राइस बता दिया था। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि कोई प्रूफ़ है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, डिलीवरी और रिसीव का हमारे पास प्रूफ़ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जो है पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ चल रही है उस बारे में। तब यहाँ पे यू कहता है कि कोई भी लीगल मैटर हो तो मेरी सिस्टर सँभाल लेगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन जो भी तुम अब कर रहे हो उसे मैं रोकने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसे जो है कुछ दिनों के लिए रोक दो। यानी पूरा कंप्लीटली नहीं, कुछ दिनों के लिए रोक लो और जो तुम्हारे ऑर्डर्स है उसके लिए वेट कराओ लोगों को, जब तक तुम ये सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के यू भी कहीं न कहीं एग्री कर देता है। ये सारी की सारी बातें जो है हिमारी और साथ-साथ में रिंचान को भी बता देता है, जहाँ पे हिमारी कहती है इनोसुका को ऐसा करना नहीं चाहिए था। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि टीचर उस बात को सँभाल लेंगे तो तुम टेंशन मत लो। तब यहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने कंप्लेन दी होती है, जिसका नाम होता है इनोसुका और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अगर वो इस एक्सेसरीज़ को अगर अपने क्रश को देगी तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे उसका क्रश ने उसे डंप कर दिया होता है, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ को फेंकने लगती है और यहाँ पे वो गाली देने लगती है यू को और यहाँ पे यू से दूर से देखता हुआ कहता है कि ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत से इस चीज़ को बनाई और यहाँ पे ऐसी हो रही है ये चीज़। तब यहाँ पे हिमारी जो है, जो इनोसुका का कॉलर पकड़ लेती है, जहाँ पे वो उसे दूर हटा के चली जाती है इनोसुका। तभी यहाँ पे यू जो है अपनी एक्सेसरीज़ को ऐसे नीचे फेंकता हुआ देख के जो है उसे उठाने जाता और यहाँ पे उसे जो है एक बात याद आती है हिमारी की, कि जो भी चीज़ हम प्यार से बनाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर है। यहाँ पे वो जो है अब रिग्रेट करने लगता है सारी की सारी चीज़ों का जो उसने कुछ दिनों में की होती है। जहाँ पे वो समझ लगता है कि प्यार को कोई नहीं समझ सकता और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।